शांति। आज मम्मा के 27 दिसंबर 1958 के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं। आज की मुरली का टॉपिक है परम आत्मा की नज़र और इशारा सिर्फ अभी ही प्रैक्टिकल में मिलता है, सारे कल्प में नहीं मिलता, अभी ही मिलता है। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये अक्षर किस समय के और किसके हैं, ये भी अभी हम जानते हैं। दुनिया वाले समझते हैं जो कुछ चल रहा है वो परमात्मा के ही इशारे से चलता है, क्योंकि वो सर्वत्र है, हाजिरा हजूर है। उनके इशारे अथवा हुक्म से ही अच्छा अथवा बुरा सब कुछ चल रहा है। लोग तो ऐसे ही मानते हैं ना कि परमात्मा के इशारे से पत्ता भी नहीं हिलता। इनके इशारे अथवा हुक्म से अच्छा अथवा बुरा सब कुछ चल रहा है। हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल में उनकी नज़र, उनका इशारा और पुरुषार्थ करना कराना इस एक समय की ही बात है। जिस समय वो प्रैक्टिकल अपनी नज़र और डायरेक्शन से आकर के काम कराते हैं। तीनों कर्तव्य अब करने हैं। स्थापना का काम भी चल रहा है, विनाश की भी तैयारी हो रही है, और जो स्थापना करते हैं उनकी प्रारब्ध चले वो भी अब बनाई जाती है। एक ही टाइम पर सब काम करते हैं, ऐसे नहीं। सारे चक्र का दुख सुख वह बनाते हैं। हम जानते हैं वो तो अच्छी बात बनाएगा ना, दुख थोड़ी बनाएगा। लौकिक पिता भी दुख नहीं देता तो शिव बाबा कैसे देगा। बाबा कहते हैं, मम्मा कह रही हैं, ऐसे नहीं सारे चक्र का दुख सुख वो बनाते हैं। हम जानते हैं वो तो अच्छी बात बनाएगा ना। आधा कल्प सुख की प्रारब्ध रहती है। उनके कर्तव्य से ही सिद्ध है कि एक चीज़ के विनाश और दूसरी चीज़ की स्थापना के लिए वह उपस्थित है। जिस चीज़ का विनाश कराते हैं तो ज़रूर वो बुरी चीज़ है। बुराई को विनाश ही कराना है तो फिर उसको रच कैसे सकता। वो बनाते हैं अच्छी चीज़, तो उनका कर्तव्य ही सिद्ध करता है कि उसने अच्छे की स्थापना, बुरे का विनाश किया है। अभी हमें उनकी नज़र प्रैक्टिकल में मिलती है, प्रैक्टिकल में डायरेक्शन देते हैं। वो हमारे सामने खुद अपने इशारे से काम करा रहे हैं। हम अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। अब का ही प्रैक्टिकल पार्ट है। अगर सदा ये पार्ट होता तो फिर सदा विनाश, सदा स्थापना, सदा पालना होती। मनुष्य समझते भी ऐसे हैं कि मनुष्य खाते पीते हैं, जन्मते मरते हैं, ये सब भगवान कराते। भगवान की स्थापना, विनाश, पालना जैसे कि चलती ही रहती है। परंतु अब हम जानते हैं उनकी विनाश, स्थापना, पालना का पाठ ऐसे नहीं होता है। वो तो आधा कल्प के लिए
ऐसी स्थापना कर देते हैं जिसमें सदा सुख है। इन बातों को अब हम समझकर अपनी भविष्य प्रारब्ध बना रहे हैं। पालना भी फिर हमारे द्वारा ही उनको करानी है। हिम्मत और मदद अभी की बात है, बाकी इतना जो करते आए उसमें प्रैक्टिकल मदद नहीं थी। हमारे ही पुरुषार्थ से हमको ऐसी प्रारब्ध मिलती है। इस हिसाब से आधा सुख आधा दुख रखा हुआ है। हम ही प्रैक्टिकल में चक्कर में आते हैं। दुनिया इस समय की बातों को यादगार के रूप में सिमरण करती है। प्रैक्टिकल पार्ट बहुत थोड़ा है। अब हमारी बुद्धि में नॉलेज, ऐसे थोड़ी कोई दुखी हो रहा है वो भी उनके इशारे से नहीं, ये तो हर एक के कर्म है जिस कारण दुख सुख उठाते हैं। उनकी नजर, उनका इशारा ऊंच चढ़ाने का है, क्योंकि वो खुद ऊंचते ऊंच हैं। उनके पार्ट में ऊंच ले जाने की ही बात है। ये स्पेशल चीज ध्यान पे मम्मा दे रही हैं कि शिव बाबा का जो पार्ट है वो नीचे ले जाने वाला नहीं है, शिव बाबा का पार्ट ऊपर ही ले जाने वाला है। यादगार सब हैं ही इस समय के। औरों के यादगार ऐसे नहीं गाए जाते हैं, उन्होंने भी परमात्मा के यादगार गाए हैं। महिमा सारी परमात्मा की है, ना कि कोई मनुष्य हस्ती की। परमात्मा एक ही समय आकर सारा काम पूरा कर जाते हैं। उन्होंने भी परमात्मा के यादगार गाए हैं। महिमा सारी परमात्मा की है, ना कि मनुष्य हस्ती की। फिर कुछ रहता नहीं जिसके लिए आना पड़े। स्थापना भी आधा कल्प के लिए कर देते हैं, विनाश भी पूरा कर लेते हैं। ये भगवान का पाठ और हमारा पाठ बड़े कायदे से बना हुआ है, जिसका चक्कर चलता रहता है। हमारा पाठ है नीचे आना, भगवान का पाठ है नीचे से हमको ऊपर ले जाना। एक तरफ आदि और एक तरफ अंत है। इस समय उनके द्वारा हमको रोशनी मिल रही है, उस रोशनी से हम चल रहे हैं। जो चलते हैं उनके लिए रोशनी है। जब तक उनकी नजर में नहीं है तब तक जैसे कि अंधियारे में है। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, दोनों का कनेक्शन है। पुरुषार्थ करें तब मदद भी मिले। आधा कल्प सिर्फ सुनते आए हैं, अब प्रैक्टिकल उनके द्वारा प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी बात से हमको घृणा नहीं आ सकती है। बना बनाया खेल है, इससे ऊंचा नीचा सब पाठ है। हम अपने अभी के पुरुषार्थ की मंजिल को भी समझते हैं, इसे भी हमको तय करना है। अभी हम कहाँ हैं ये हम जानते हैं, हमारी मंजिल कहाँ है वो भी हम जानते हैं। तो मम्मा कहते हैं हमें अपनी मंजिल को तय करना है। अच्छा, ओम शांति।